These two dots on O, A und U, they are known as umlauts. So O umlaut की जो Aussprache, जो pronunciation होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? O umlaut is EO. AO. So I'm writing here as AO. जब आप इसको सर्च करेंगे तब आप इसको करोगे OE के साथ. Aussprache is EO. एंड जब आप सर्च करेंगे तो आप करेंगे OE. हमारे जो कीबोर्ड होता है जो जर्मन में नहीं है, तो अगर हमें इंग्लिश में ही नॉर्मल लिखना है तो हम OE इज इक्वल्स टू O umlauts, और जो इसका साउंड होता है वो होता है एओ. AO. एओ. अब बात करते हैं हम U umlauts की, जिसको हम कहते हैं U umlaut. U umlaut होता है हमारा U. सो हम इसको कैसे लिखेंगे? EU. सो EU. और अगेन अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर आपको टाइप करना है तो इसको हम बोलते हैं UE. तो आपका जो लेटर है, सपोज O umlaut, तो O and umlaut will turn into E. So OE, UE. So O umlaut, U umlaut is O umlaut is AO, U umlaut is U, and next is our A umlaut, which is known as A umlaut. So इसकी जो sound होगी वो होती है A. So I'm writing here as this A. जैसे हिंदी में ए से एनक होता है, वैसे ही साउंड होती है ए. तो याद रखें, ई ए होता है, आ उमलाउट ए होता है, और ए आ होता है. एंड द लास्ट वन इज, सो अभी तक हमने ये टोटल 29 सीखे हैं. लास्ट वन इज आर एस सेट. जैसे मैथ्स में आपने बीटा पढ़ा है, वही सेम बनाने का तरीका है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस सेट. वी कॉल इट एज एस सेट. एस सेट बोला जाता है. और इसको अगर मैं बात करूं, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? हम इसको डबल एस के नाम से पुकारते हैं. वी कॉल इट एज डबल एस. डबल एस. सो एस सेट इज इक्वल्स टू डबल एस. तो ये थे हमारे टोटल 30 alphabets. So I'm just writing here, there are total 30 alphabets. There are total 30 alphabets in German. Next, coming to the example. Now I'm writing the example on here on the left side. So अगर मैं अब बात करती हूँ ए के लिए, मैं अभी खाली ना साउंड्स लिख रही हूँ. I'm writing the sounds. So ए के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है apple. 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 ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब हमने देखा कि ये स्पेलिंग क्या है, APFEL. अब हमें पता है कि ए को हम आ कहते हैं, तो हम बोलते हैं आप फेल. आप फेल. अब बात करते हैं बी के लिए. तो बी के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है बुक. बुक. एप्पल का मीनिंग होता है एप्पल. एप्पल का मीनिंग होता है एप्पल. बुक का मीनिंग होता है बुक. बुक. अब हमारी ये जो साउंड है वो यहाँ लिखा है बे, बट जब हम बात करते हैं, जब हम रीड करते हैं, तो वो ब की साउंड लेता है, तो वो बुक होता है. बुक. सी से हम बात करते हैं. सी के लिए जो वर्ड है हमारे पास वो है कोला. कोला. सो कोला हमारी कोक होती है. सो कोला. से. सो कोला. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं डी के लिए. डी के लिए हमारे पास वर्ड है दाम. दाम एक लेडी होती है. दाम. अब बात करते हैं हम ई के लिए. ई के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है इंग्लैंड.
इंग्लैंड। अब आपको स्पेलिंग से पता चल रहा है कि ये इंग्लैंड है, बट हम इसको बोलते क्या है? इंग्लैंड, इंग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ के लिए। एफ के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है फिश, फिश। नेक्स्ट, फिश की जो मीनिंग होता है वो फिश ही रहता है, तो फिश इज सेम फिश। जी के बारे में बात करते हैं। गार्डन, गार्डन। अब गार्डन क्या होता है? गार्डन होता है, सो वी आर सेइंग ग, गार्डन। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एच के लिए। एच के लिए हमारे पास है हाउस, हाउस। तो हम इसको ह, क्योंकि ए लिखा ही है तो हम इसको आ ही कंसिडर करेंगे, हाउस, हाउस। अब बात करते हैं हम आई के लिए। आई के आई के लिए जो हमारे पास जो वर्ड है वो है इटालियन, इटालियन, इटालियन। जे के लिए हम बात करते हैं, उसके लिए हमारे पास वर्ड है यानुआर, यानुआर। अब इसको हम जे के लिए हम जानुआर नहीं बोलेंगे, वी सिंपली से इट यानुआर, य की साउंड आती है, यॉट। यानुआर इज जनवरी, जनवरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं के लिए। के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है कुखन, कुखन। कुखन। के का जो साउंड है वो है का, और हम इसको क की साउंड ले रहे हैं, कुखन, कुखन। एल से हमारे पास जो वर्ड है वो है लेबन, लेबन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लिव। कुखन का मतलब होता है केक। लेबन इज टू लिव, लेबन इज टू लिव, लेबन। एम के साथ हमारे पास जो वर्ड है वो है मोनाटर, मोनाटर हमारे मंथ्स होते हैं, और मोनाटर में हमने एम। ओके। नेक्स्ट इज एन। एन के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है निश्ट, 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 न साउंड। ओ की बात करते हैं। ओ में हमारे पास जो वर्ड है वो है अक्टूबर, अक्टूबर। सो अक्टूबर से आपको नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज अक्टूबर। सो इंग्लिश में सी आ जाता है के की बजाय, यहाँ पर हम के लिख रहे हैं, अक्टूबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी के लिए। सो पी के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है पेरजोन, पेरजोन। अब इंग्लिश में इसको पर्सन कहते हैं, बट यहाँ लिखा है पेरजोन। जो एस है ना, एस की जो साउंड होती है वो ज की साउंड होती है, पेरजोन, पेरजोन। क्यू की बात करते हैं। क्यू में हमारे पास जो वर्ड है दैट इज क्वेलर, क्वेलर। क्वेलर का मतलब होता है सोर्स, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स, वो क्वेलर होता है, क्वेलर, क्वेलर, क्वेलर। आर की बात करते हैं। आर में हमारा आ रहा है एर, एर। सो एर से हमारा जो वर्ड है वो है रोट, रोट का मतलब होता है रेड, ये कलर है, रोट इज द कलर। एस की बात करती हूँ, तो एस के लिए हमारे पास जो वर्ड है दैट इज जोनर। अब मैंने आपको बताया था कि जो एस साउंड होती है वो ज होती है, तो दैट इज जोनर, जोनर। जोनर का मतलब होता है सन, सन। टी की बात करते हैं। टी के लिए हमारे पास वर्ड है टिश, टिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू के लिए। सो यू की जो साउंड है वो है ऊ, और हमारे पास जो वर्ड है दैट इज उअर, उअर हमारा होता है क्लॉक, उअर इज आवर क्लॉक। वी की बात करते हैं। वी के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है वाजो, वाजो, वाजो इज आवर वास, जिसमें हम फूल डालते हैं, दैट इज आवर फ्लावर पॉट जो होता है हमारा, वाजो। सो अगेन एस की साउंड ज की लेता है।
Okay, so I am going to deliver the session in both the languages, Hindi as well as in English, because there are many participants who don't know English and many are there who don't understand Hindi also. So I will be delivering in both the languages. Okay, now coming to the next part. अब हम next part पे आते हैं. W के लिए हमारे पास हमने क्या सीखा है? W is way. W के पास हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है Wasser. Wasser. Wasser का मीनिंग होता है water. The meaning of Wasser is water. Next मैं बात करती हूँ X के बारे में. X के लिए हमारे पास जो वर्ड है that is Hexer. That means witch. Witch होती है जो जिसको हम चुड़ैल कहते हैं. Hexer. So Hexer is witch. X. Okay, next is Y. For Y, we have the word as yoga. So we don't see more, like there are very less words starting with Y. So one word is yoga. So you can consider it as same as yellow. जैसे yellow color होता है, yellow के लिए हम जो word use करते हैं, so वैसे ही same sound होती है. Okay. नेक्स्ट आता है हमारा Z. अब Z की जो साउंड है वो स की साउंड हो जाती है. यहाँ आपने देखा है, यहाँ लिखा है मैंने सेट, तो हमने Z की साउंड स कंसिडर करी है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल है, अब ये आप ट्राई करो एक बार कि आप क्या बोलोगे. So this will be your Zeitung, not Zeitung. This won't start with Z. This will start from, the sound will start from S sound. So we can see that if I'm writing here, so for S the sound is Z, Z sound, and for Z we have the sound as S. So S की sound Z होती है, Z की sound S होती है. So this is very important in German, especially while reading it. So जब आप read करेंगे तब आपको ये sounds ध्यान देनी पड़ेगी. So this was all our alphabets. Now I am coming to the next topic, our greetings and Verabschieden. So for greetings, so just think what can be greetings, how can we greet somebody whenever you meet a person. जब आप किसी से मिलते हैं, अपने यार दोस्त से मिलते हैं, या आप अपने मैनेजर्स या अपने बॉस या अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तब आप कैसे बात करते हैं. सो पहले हम सीखते हैं कि ग्रीटिंग्स को जर्मन में कहते क्या हैं. सो ग्रीटिंग्स को जर्मन में कहते हैं बेग्रीउसुंग और उसका आर्टिकल होता है डी. So articles का जो topic है that we'll do in further sessions. So till then you can just learn the articles. For alphabet we have the article as das Alphabet. For Begrüßung we have the article as die Begrüßung. So I'm writing here the spelling Begrüßung. So here you can see that we have U umlauts and we have S set also. So Begrüßung, Begrüßung. So now the meaning of Begrüßung is greetings, greetings. So for first we are doing the greetings and then we'll come to the Verabschieden part. That means the see-offs, how to say goodbye, how to bid farewell to a person. Okay, so just imagine you are meeting your friend and what is the first word you say? You say hello or you say hi. So in German, hello or hi is hallo, hallo. So this is hi, or you can also say hello. Okay, next is your, when you say how are you. So in German, okay, so the first important thing is in German, we whenever we say something we say either in a formal way or informal way. Formal way, कौन कौन से फॉर्मल वे होते हैं? फॉर्मल वे में जैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपने अपने लाइक स्कूल टाइम में आपने ईमेल लेटर ईमेल्स और लेटर्स लिखे हैं, वन फॉर्मल लेटर्स लिखे हैं,
जिसमें आप रिक्वेस्ट शो करते हो, पोलाइटनेस होती है, मैनेजर्स को लिखते हो, अपने टीचर्स को लिखते हो, तो वो वाली चीजें आपकी फॉर्मल में आती है। नेक्स्ट इज योर इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल लेटर्स हम कब लिखते थे? जब हम अपने किसी फ्रेंड के लिए, हम उस अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, मतलब अपने एज वाले के लिए हम इनफॉर्मल यूज करते हैं। एंड फॉर, so somebody is using, trying to use disable, ओके। सो अब हम बात करते हैं, पहले हम फॉर्मल पे बात करते हैं। फॉर्मल कब यूज कर रहे हैं? अगर आप ऑफिस जाते हैं, अपने मैनेजर्स को बोलते हैं हाउ आर यू, तो हम पहले फॉर्मल में बात करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मल। तो फॉर्मल के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज वी गेट एस ईनन, वी गेट एस ईनन, दिस इज अ क्वेश्चन, वी गेट एस ईनन। अब इसका आंसर होता है, इसका मतलब क्या होता है? वी गेट एस ईनन इज हाउ are you? How are you? Very easy. We get S Enen. That means how are you? If I take the answer as good, thank you. So I will be saying as gut, comma, danke. Gut, comma, danke. So danke is thank you. I'm writing here is here in English also. Good, comma, thank you. So this was our formal, this we can use in our formal conversations. We get es Ihnen and the answer will be gut, danke. Next, coming to the informal part. So there's only a slight change. We will just put we get as dear. We get as dear. So you can see the difference is one here I'm using Ihnen and one I'm using dear. So Ihnen you can consider as formal and dear you can consider as informal. Oh, the time is running out. Okay, next one is, so we'll just quickly wind it up. So we get as dear. So again, the question is same. How are you? And the answer is also same. Gut, danke. So this was the basic Begrüßung, how we can greet, okay? Or how we can ask somebody, how are you? If I talk uh, to like how we greet in the morning, in the evening, in the afternoon, or while going to sleep, जब हम सुबह उठते हैं हम सबसे पहले क्या कहते हैं? We greet our parents saying good morning. So for good morning, the word is Guten Morgen. Guten Morgen. So Guten Morgen is good morning. Good morning. Next is our, so what we call good afternoon as, we call it as Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag is good afternoon. We can also say it as good day because the meaning of Tag is day. So Guten Tag is good afternoon or good day. Next is your good evening. So it's evening time, the sun is setting, and we say good evening. So Guten Abend. Guten Abend. So the word is good evening. Next coming to while going to sleep, जब हम रात को सोने जाते हैं हम सबको क्या कहते हैं? गुड नाइट. सो हम कहते हैं गूटन नाक्ट. गूटन नाक्ट. अब आपने यहाँ देखा है हमने सब में गूटन 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 लगाया, बट हमने नाइट में, रात को जब हम बोलते हैं गूटन नाक्ट, हमने उसमें खाली एन नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक एक्सेप्शन है. इसका एक लॉजिक है दैट वी लर्न इट लेटर ऑन. सो गूटन नाक्ट इज good night. Good night. So these were the basic greetings. Somebody can greet like this. We can simply say hello. We get es Ihnen. Gut danke. So this is our answer. Gut danke is our answer. Okay. Next is how we say bye bye.
So for the word farewell, the word is verabschieden. Verabschieden. So verabschieden is to say bye-bye, to bid farewell. So again, we are also differentiating between formal and informal. So for formal, we use auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Quite a long word, but you have to say auf Wiedersehen. Next is our informal. So for informal, we have the word as choose. 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 So here you can see we have put umlauts on you. So choose. Auf Wiedersehen and choose. Okay, so we are just left with 6 minutes. So you'll try to complete the Vorstellung part. I hope this is clear. We'll share the Excel sheet with you. So don't worry, don't copy. Just try to get what I am trying to say. Okay, next is how to introduce oneself. So for the word introduction, the word is Vorstellung. Vorstellung. Vorstellung is introduction. When I say hello, I am Sonali, or I can say my name is Sonali, or I can also say I am called as Sonali. So there are three ways of telling your name. So first way is Ich bin. If I just simply write my name, Ich bin Sonali, that means I am Sonali. I am Sonali. Next is if I say I am known as Sonali, or I am called as Sonali. So the word is Heisen for this. So Ich heiße, Ich heiße. So here we are using this S set form, Ich heiße Sonali. So the meaning is I am called as Sonali. So here the verb is Heisen, which means to be called as. I am called as Sonali. Next coming to the third form of telling your name is my name is Sonali. So we have mein Name. So we don't say it name, we say it Name. Mein Name ist Sonali. And the meaning is my name is Sonali. So you can also just try to get how you can call your name. If I can give you an example, if I say Ich bin Ravi, Ich heiße Ritisha, mein Name ist Raj. Zum Beispiel, for example. So these were the three ways of telling your name. Now I'm just going to tell you two more sentences. How can you talk about like where you live? So if I say I live in New Delhi, so I will be saying Ich wohne in Neu Delhi. That means I live in New Delhi. So for new, the word is Neu, and Delhi will remain Delhi only. So Ich wohne in Neu Delhi is I live in Neu Delhi. I live in New Delhi. So one thing is very important in German. Whenever you are writing a sentence, you should have to look for the verb. The position of verb is always in the second position. It is placed in number 2. So Ich wohne in Neu Delhi. Okay. The last sentence we are going to do is if I want to say I come from India. I come from India. So we have Ich komme aus Indien. So for India, we are writing as Indian, not India. So इंडिया के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है इंडियन. Ich komme aus India, that means I come
from India. I come from India. So we just quickly revise these three types of sentences we have done. So you can choose any one while telling your name. You can also either say Ich bin Sonali. You can start with hello. Ich bin Sonali. Ich wohne in Neu Delhi. Ich komme aus Indien. So far we have just learned three sentences. How so these are these types of information you can use while introducing yourself. So this was all we have. We are short of time, so it's only 1 minute is only left. I hope you like the session. So if you have any doubts, any questions you want to ask, so you can mail us on our Lingo Guru ID. And in case of any further sessions, if you want to attend it, so you can write us at demo@lingogurugerman.com. I repeat, demo@lingogurugerman.com. So we will mail you. So thank you for attending my session. I hope you like it, and that's all. See you next time. Meet you tomorrow.